हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरडी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन की इस सीरीज में अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम हमारी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 77 लेस देन 0 एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4। इनका सोल्यूशन फाइंड करना है और ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बताना है। ठीक है, इनका जो सोल्यूशन आएगा उसमें हमें ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप खुद भी एक बार ट्राई कीजिए, बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको ये क्वेश्चन बन जाए। एक इजी क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 77 लेस देन 0। ठीक है, एक ये दे रखा है, हमें पहले इसी को कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस का 11 और x प्लस का 7। ये दो इसके फैक्टर आ जाएंगे लेस देन 0। तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस का 7, ये हो जाएगा 11, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा -7 से लेके 11 तक। ठीक है, दूसरा हम क्या करेंगे, अब दूसरा सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, ये दे रखा है हमें दूसरा वाला। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x माइनस का 2 और x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगा दिया है। तो ये हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ पर 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 यूनियन 2 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। मुझे कैसे पता चला इंटरसेक्शन लेना है, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इस क्वेश्चन में बीच में एंड लिखा हुआ है। अगर और होता तो मैं यूनियन लेता, एंड लिखा हुआ है इसीलिए मैं इन दोनों के आंसर्स का क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा। तो इनका इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन पर मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 2, 2 और 11। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का तो कोई खेल ही नहीं है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला सोल्यूशन जो होगा वो हमारा -7 से लेके 11 तक हो जाएगा, और दूसरा वाला जो होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट से लेके -2 तक और 2 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा -7 से लेके -2 तक यूनियन 2 से लेके 11 तक। ठीक है, ये इसका हो गया क्या, सोल्यूशन। बट हमसे ये नहीं पूछा, अगर हमसे सोल्यूशन पूछा होता तो हम इसको टिक कर देते। इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर का मतलब हो गया कि हमें पॉजिटिव पर तो ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, इसको तो भूल जाओ। नेगेटिव संख्या कौन कौन सी मिल रही है उसको देखना है। तो नेगेटिव हमें क्या क्या मिल रहा है, एक हमें मिल रहा है -6, एक मिल रहा है -5, एक मिल रहा है -4, एक मिल रहा है हमें -3। -2 नहीं मिल रहा, -7 नहीं मिल रहा, बिकॉज ये एंड पॉइंट्स हैं और एंड पॉइंट्स पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, इसीलिए हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है, और इंटीजर हमारे ये हो गए, इनके बीच के सारे लिख लिए हमने। अब इसमें चेक करो सबसे बड़ा कौन सा है। अब नेगेटिव में जितनी छोटी संख्या होती है उतनी ही बड़ी होती है, इसका मतलब -3 जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर पूछा है, इसका मतलब इसमें -3 करेक्ट आंसर होगा। अब -3 ऑप्शन में तो है नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी को टिक करने में बिल्कुल भी आपको झिझक नहीं होनी चाहिए। जब मैं एग्जाम्स देता हूं तो मुझे डी को टिक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बट लेकिन कॉन्फिडेंस से आप अगर आंसर निकाला है आपने तो डी को टिक करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी को हमेशा टिक करने में आपकी ऐसे डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपने सोल्यूशन निकाला है ढंग से, सही कॉन्सेप्ट यूज किए हैं तो एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी को टिक करके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या दे रखा है, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर देते हैं डिलीट और हमारा जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। 2 माइनस का 3x माइनस का 2x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि सब पॉजिटिव हो जाए। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधाचार्य फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि फैक्टर निकालना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो माइनस का 3 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होता है 25। 25 का रूट कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना है 4। तो माइनस का 3 प्लस का 5 अपॉन 4, एक तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 है 2, 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2 हो जाएगा। और एक हो जाएगा हमारा -3 -5 -8 अपॉन 4
दैट मीन्स माइनस का 2। तो इसके दो रूट हो जाएंगे, एक हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, x माइनस 1/2, और एक हो जाएगा x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इन दोनों को हम नंबर लाइन पर बनाएंगे, तो पहले आ जाएगा माइनस का 2, उसके बाद आ जाएगा 1/2, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर है वो होगा -2 से लेके बिग ब्रैकेट 1/2 तक। क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो अब की बार हम -2 और 1/2 को भी लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये क्वेश्चन भी काफी इजी लग रहा है। इसको करते हैं 6 + x - x² ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्या दे रखा है, 6 + x - x² इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस का x माइनस का 6 लेस देन 0, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर ले लेते हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस का 3 और x प्लस 2 लेस देन 0, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से आ जाएगा 3। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x की जो वैल्यू है वो -2 और 3 के बीच में होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट -2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2 से लेके 3, ठीक है। तो देखो ये CE में आया हुआ है, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है ये तो। अभी तक हमने इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये तो उसके सामने बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है, ठीक है। हमने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक डली हुई है, प्लीज उन क्वेश्चंस को देख के आइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के क्वेश्चन तो काफी इजी हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर दे रखा है कि 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, मतलब x की जो वैल्यू है वो 4 और 9 के बीच में है। अब हमें ये बताना है कि A B C D में से इसके बराबर आंसर किसका है। मतलब हमें अब की बार 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से ये देखना है कि किसका आंसर ये आता है। आंसर दे रखा है, क्वेश्चन बताना है कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेके और माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ चारों के आंसर क्या क्या होंगे। इसको हम यहीं की यहीं भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसका आंसर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके 4 तक जाएंगे इसमें, और इसमें कहां से कहां तक जाएंगे, इसमें हो जाएगा कि 9 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये तो हो गया बी का आंसर। सिमिलरली इसका आंसर भी यही होगा, बस स्मॉल ब्रैकेट आएंगे, तो इसका मतलब बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। अब बात आती है ए की। ए पे ए हो सकता है, ए हो सकता है, सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी में इक्वलिटी का साइन नहीं है और इसमें इक्वलिटी का साइन दे रखा है। इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू है 4 और 9 के बीच में रहेगी, क्योंकि नेगेटिव वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर लाइन है तो नंबर लाइन पर हम यहाँ पर 4 डिनोट करेंगे, यहाँ पर 9, तो ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये वाला जो एरिया है 4 से लेकर 9 तक का, वो आंसर में आ जाएगा। और 4 और 9 को भी इंक्लूड करना है, बिकॉज इक्वलिटी का साइन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या दे रखा है कि सेट ऑफ रियल वैल्यूज फॉर एक्स, ठीक है। मतलब एक तरीके से सोल्यूशन ही फाइंड करना है इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ये भी इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको डिलीट कर देते हैं और क्वेश्चन हमारा नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से, 10x² प्लस 17x माइनस का 34 अपॉन x² प्लस 2x माइनस का 3 और लेस देन 8, ठीक है। तो 8 को इधर लेके आएंगे और एलसीएम ले लेंगे। 10x² प्लस 17x माइनस का 34 माइनस का 8x² है ना, माइनस का 16x प्लस का 24 लेस देन 0, और अपॉन में क्या दे रखा है, अपॉन में दे रखा है x² प्लस 2x माइनस का 3, ठीक है। तो 10x² में से 8x² गया तो 2x², 17 में से 16 गया तो x, माइनस के 34 में से प्लस का 34 गया तो माइनस का 10, ठीक है, अपॉन x² प्लस 2x माइनस का 3। अब इन दोनों के हमें क्या निकालने हैं, रूट निकालने हैं। तो रूट निकालने हैं, बस क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे सीधा जा रहे फॉर्मूला से, माइनस का 1 प्लस माइनस b² माइनस 4ac करेंगे तो 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 10 जा 80, 81 आ जाएगा, अपॉन
2 2 जा 4, तो माइनस का 1 प्लस का 9, 9 माइनस 1 8/4 मतलब 2 आएगा एक, और माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 10/4 मतलब माइनस का 5/2 एक ये आएगा। इसका मतलब इसका जो होगा वो होगा एक तो x माइनस का 2 और एक होगा x प्लस 5/2। ठीक है, तभी तो ये जीरो के इक्वल रखेंगे, माइनस 5/2 आएगा। और इसका तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, x प्लस 3 x माइनस का 1, x प्लस 3 और x माइनस का 1। ठीक है, लेस देन 0। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो पहले हमारा कौन सा आएगा, माइनस का 3, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 5/2, उसके बाद क्या आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारे दो सोल्यूशन आ जाएंगे, एक आ जाएगा माइनस के 3 से लेके माइनस का 5/2 तक, यूनियन 1 से लेके 2 तक। ठीक है, इक्वलिटी का साइन नहीं है इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने किया। एक बार ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन 30 तक किए हैं। हमारी 6 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियोस में 9 क्वेश्चन और जो इस चैप्टर के रह गए हैं उनको करने वाले हैं। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये अभी तक पहुंच नहीं पा रही है जिनको इसकी सख्त जरूरत है। अभी इस पर काफी कम व्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से ये वायरल नहीं हो पा रही है। मैं बोल सकता हूँ कि ये जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए एंड इस चैनल को सपोर्ट कीजिए जिससे कि ये थोड़ा सा ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच।